हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 17वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 16 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रेहान के आई लव यू बोलने से माही का रोना तेज हो गया। वह जल्दी से रेहान के गले में बाहें डालकर कसकर उसके गले लग गई। रेहान ने भी माही को कमर से पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था जैसे थोड़ा सा भी लूज किया तो दूसरा गायब हो जाएगा। रेहान माही को गले लगाए हुए बोला, आई लव यू जान, इतना कि आप सोच भी नहीं सकती। मेरी रूह में बसी हैं आप। दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर आपको प्यार करता हूँ। मैं आपको रोते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाइए, आपको सब समझा दूंगा। प्लीज़ जान, मेरे लिए एक बार शांति से मेरी बात सुन लीजिए। रेहान की बातें सुनकर माही रेहान से अलग होकर उसके चेहरे के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझे सब पता चल गया है रेहान, मुझे पता है मैं बहुत बीमार हूँ और मैं जल्दी भी ठीक नहीं होंगी। रेहान ने जल्दी से माही का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोला, बच्चा आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, मुझ पर भरोसा कीजिए, आप रोना बंद कीजिए प्लीज, इतनी सीरियस बात भी नहीं है, थोड़ा टाइम मेडिसिन चलेगी, उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगी। माही रोते हुए, नहीं रेहान, मुझे पता है मैं जल्दी ठीक नहीं हो रही हूँ, 2 महीने में सिर्फ 9% ठीक हुई हूँ। मैंने वीडियो में देखा है, मुझे ब्लड कैंसर का खतरा है, अगर मुझे कैंसर हो गया तो। रेहान ने जल्दी से माही को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू आने लगे। वह माही को खुद से चिपका लिया और बेचैनी से बोला, प्रिंसेस प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे मैं हर्ट हो जाऊं। आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। आप बस अपने रेहान पर भरोसा रखिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। प्लीज आगे से ऐसी बातें बोलकर मुझे कमज़ोर मत कीजिए। माही रेहान के सीने से लगे हुए, रेहान मुझे नहीं मरना है इतनी जल्दी, मुझे आपके साथ रहना है। प्लीज मुझे जल्दी ठीक कीजिए, मैं नहीं जाना चाहती हूँ आपसे दूर। रेहान माही का चेहरा अपने सामने करके थोड़े गुस्से में, आगे से यह मरने वाले शब्द आप अपनी जुबान पर कभी नहीं लाओगी, समझिए आप, मैंने बोला ना कुछ नहीं होगा आपको। माही रोते हुए रेहान को देखकर, रेहान मुझे जल्दी ठीक होना है, आप कुछ कीजिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मैं ठीक नहीं हुई तो। रेहान ने माही के मुंह पर उंगली रख दी और उसके चेहरे को खुद के करीब करके रोते हुए बोला, प्लीज़ जान, आप क्यों नहीं समझ रही हो, आपको कुछ नहीं होगा, आप 3-4 मंथ में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। प्लीज़ भरोसा कर लीजिए मुझ पर, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे और प्रॉमिस करता हूँ आपको बहुत जल्दी ठीक कर दूँगा। मेरे प्यार पर भरोसा रखिए। अब तक करती आई हैं तो आगे भी कर लीजिए, मैं आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने दूँगा। प्लीज़ ऐसे रो रो कर मुझे कमज़ोर मत कीजिए। यह जर्नी हमें मिलकर पूरी करनी है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बननी है मुझे, कमज़ोरी नहीं। प्लीज़ बच्चा डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपको। माही रोते हुए, पक्का रेहान, मैं ठीक हो जाऊंगी ना, मुझे आपसे दूर तो नहीं जाना पड़ेगा, मुझे आपके साथ रहना है। अभी मुझे हमारे बच्चे भी देखने हैं, होंगे ना हमारे बच्चे, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी ना। रेहान माही का चेहरा हाथों में लेकर उसके आंसू साफ करते हुए, हाँ बच्चा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और हमारे बिल्कुल आपके जैसे क्यूट क्यूट बेबी भी होंगे। बस आप निगेटिव मत सोचिए। माही रोते हुए, रेहान मैं प्यार करती हूँ आपसे, मुझे जीना है आपके साथ। रेहान माही के माथे पर किस करते हुए, प्रिंसेस मैं भी बहुत प्यार करता हूँ आपसे, आपसे दूर होने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। प्लीज आप भी मत सोचिए ऐसा, मुझ पर और हमारे प्यार पर भरोसा रखिए। माही रेहान के गले लगते हुए, आई लव यू रेहान। रेहान माही को कमर से कसकर, आई लव यू बियॉन्ड द इन्फिनिटी। रेहान के कन्फेशन से माही रेहान से अलग हुई और उसके चेहरे की तरफ देखकर मासूमियत से बोली, मुझे नहीं समझ आया, आपने क्या बोला। माही के बोलने से रेहान आंखों में आंसू लिए हुए मुस्कुरा दिया और माही का चेहरा पकड़कर उसकी नाक से नाक रगड़कर प्यार से बोला, प्रिंसेस बस इतना समझ लीजिए, दुनिया की हर हद से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ। माही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ रही थी। रेहान ने माही को मुस्कुराते हुए देखा तो खुद भी मुस्कुरा दिया और उसकी कमर से खींचकर खुद से करीब करके उसके होठों पर किस करने लगा। माही ने भी रेहान के गले में बाहें लपेट दी। कुछ देर बाद रेहान ऐसे ही माही को लेकर जमीन से उठकर खड़ा हो गया। उसने माही के होठों को छोड़ दिया और उसने अपने गले से लगाए हुए क्लोसेट रूम से बाहर आ गया और वॉशरूम की तरफ चला गया।
वॉशरूम के अंदर जाकर उसने लाइट ऑफ कर दी और एक छोटी सी लाइट ऑन करके माही को लेकर शावर के नीचे खड़ा होकर उसको ऑन कर दिया। शावर का पानी पड़ते ही माही चीख उठी और रेहान की गर्दन से सर निकालकर मचलते हुए बोली, क्या किया आपने? मुझे नहीं नहाना, इतना ठंडा पानी है, छोड़िए मुझे। रेहान कहने लगा, इतना भी ठंडा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, और ऊपर से उस रिपोर्ट्स की वजह से आप बहुत टायर्ड हो रही हैं। माही जिद करते हुए, नहीं मुझे नहीं नहाना, छोड़िए मुझे, नीचे उतारिए। माही के बाकी के शब्द मुंह में ही रह गए। रेहान ने उसका मुंह अपने मुंह से बंद कर दिया। आधे घंटे बाद दोनों बाथरूम पहनकर बाहर आए। रेहान ने माही को गोद में उठाया हुआ था। माही अपने दांत किटकिटाते हुए रेहान की गोद में दुबक कर बैठी हुई थी। रेहान माही को लेकर सीधे क्लोसेट रूम में गया और माही की ड्रेस चेंज करवाकर उसे रूम में लाकर बेड पर बैठा दिया और उसके बाद वह खुद क्लोसेट रूम में कपड़े चेंज करने चला गया। उसने कपड़े चेंज किया और बाहर आने लगा। फिर उसकी नज़र नीचे पड़ी फाइल्स पर गई। रेहान ने नीचे बैठकर सारी फाइल्स उठाई और उसको अपने हाथ में लेकर देखने लगा। रेहान फाइल्स को देखते हुए बोला, प्रिंसेस, मैं कभी नहीं चाहता था आपको अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में पता चले, लेकिन अगर आपको पता चल गया है तो अब आपको अपनी विल पावर बढ़ानी होगी। आपको रिकवरी रेट फास्ट करना होगा। यह आपकी विल पावर से ही होगा। आपको हम दोनों के लिए, हमारे प्यार के लिए जल्दी ठीक होना होगा। मैं आपको कभी नेगेटिव नहीं होने दूंगा। आप फिक्र मत करना बच्चा, हमारे प्यार का सफ़र इतना छोटा नहीं होगा। अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है एक साथ। रेहान ने अपनी फाइल्स कलेक्ट की और उसे लेकर लॉकर में रखने लगा। क्लोसेट रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी माही रेहान को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह रेहान को देखते हुए मन में सोचने लगी, रेहान, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप मिले। आप चिंता मत करना, मैं बिल्कुल निगेटिव नहीं होंगी। मुझे जल्दी ठीक होना है, सिर्फ आपके साथ जीने के लिए। माही अपना फ़ोन लेने क्लोसेट रूम में जा रही थी, लेकिन रेहान की बातें सुनकर वही दरवाजे पर रुक गई। फिर ऐसे ही मुड़कर रूम में जाकर बेड पर बैठ गई और अच्छे से अपने आंसू साफ कर लिए और चेहरे पर स्माइल ले आई। इतने में रेहान भी रूम में आ गया। माही मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। रेहान भी मुस्कुरा दिया और माही के पास आकर उसके बालों को अच्छे से ठीक करने लगा। रेहान, चलिए प्रिंसेस, लंच का टाइम हो रहा है, नीचे चलते हैं, फिर दिया को भी घर जाना है। माही मुस्कुराते हुए, हाँ चलिए। रेहान माही का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले गया। नीचे वरुण और दिया बैठे हुए थे। उन दोनों को आते देखकर दिया जल्दी से उठकर माही के पास गई। दिया, गुड्डू कितनी देर से सो रही थी? मुझे घर वापस जाना है, माँ का कॉल आ रहा है। माही दिया के गले लगते हुए, सॉरी दीदी, मुझे नींद आ गई थी। दिया मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं गुड्डू, अच्छा अब मैं जाती हूँ। माही, नहीं दीदू, आप खाना खाकर जाइए। दिया, नहीं गुड्डू, मैं लेट हो जाऊंगी, मैं घर जाकर खा लूंगी। रेहान, रुको दिया, तुम लंच करके जाना, ज़्यादा लेट नहीं होगा, वरुण तुम्हें छोड़ आएगा। दिया, ठीक है जीजू। चारों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। रेहान माही की प्लेट में खाना खुद सर्व कर रहा था। माही पहले हर बार थोड़ी बहुत आनाकानी कर देती थी, लेकिन आज वह चुपचाप बैठी हुई रेहान को देख रही थी। दिया खाना खाते हुए उनको नोटिस कर रही थी। वह हमेशा देखी थी कि रेहान माही को किसी बच्चे की तरह केयर करता था। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर एक छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखती है, वैसे ही रेहान भी ख्याल रखता था माही का। वह अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी। पहले उसे और मोहित को लगता था कि उनकी बहन की शादी उन्होंने बहुत जल्दी कर दी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। उसे माही को इतना खुश देखकर बहुत खुशी हो रही थी। हो भी क्यों ना, अपने परिवार की जान थी उनकी गुड्डू। रेहान माही के आगे प्लेट करते हुए, प्रिंसेस, पूरा फिनिश करना है। माही मुस्कुराते हुए, ठीक है। वरुण, भाई, परसों ध्रुव भाई की शादी की रिसेप्शन भी है, क्या गिफ्ट दे रहे हैं आप उनको? रेहान, मैंने सोचा नहीं अभी। माही खुश होते हुए, हाँ मैं तो भूल ही गई थी, हमें रिसेप्शन पर भी जाना है। आंटी अंकल ने बहुत प्यार से बोला था। रेहान, हम ऐसा करते हैं, हम भैया और दीदू को फ़ोटो फ्रेम बनवा कर दे देते हैं, उनको अच्छा लगेगा। माही की बात सुनकर रेहान और वरुण एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वरुण की हंसी निकलने लगी, लेकिन घूरते हुए रेहान को देखकर जल्दी से बंद कर ली। रेहान माही के गाल खींचते हुए, बच्चा, आप बस पार्टी एंजॉय करना, गिफ्ट का हम सोच लेंगे। माही मासूम सा मुंह बनाते हुए, क्यों रेहान, आपको मेरा गिफ्ट अच्छा नहीं लगा? हम तो शादी में जाते थे तो यही गिफ्ट लेकर जाते थे, है ना दीदी? माही की बात पर दिया ने हाँ में सर हिला दिया। अब माही को कौन बताए कि अमीरों के गिफ्ट ऐसे नहीं होते। रेहान अपनी जान को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसे अपनी जान पर बहुत प्यार आया।
वरुण बात टालते हुए, भाभी हम फोटो फ्रेम नहीं दे सकते, वह गिफ्ट तो हमने उनकी एंगेजमेंट पर दिया, आपको याद नहीं है क्या? माही नामे सर हिलाते हुए, नहीं भैया मुझे तो वह बिल्कुल याद नहीं है। वरुण, कोई बात नहीं भाभी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अब हम उनको कुछ और दे देंगे। माही, तो ठीक है, फिर हम 500 का लिफाफा दे देंगे। मम्मा भी हमेशा ऐसा ही करती थी, जिनको गिफ्ट नहीं देना उनको 500 का लिफाफा देते थे। कई बार तो मम्मा ने मुझसे ही नाम लिखवाया था लिफाफे पर। वरुण से अब रहा नहीं गया, वह जोर से हंसने लगा। दिया को भी हंसी आ गई। माही मासूम नज़रों से उन्हें देखने लगी, फिर वह उम्मीद से रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान ने जल्दी से उन दोनों की तरफ घूरकर देखा तो वह चुप हो गए। थोड़ी देर बाद सबका लंच हो गया। दिया माही से मिलकर वरुण के साथ चली गई। रेहान माही को लेकर रूम में आ गया। माही जल्दी से आकर बेड पर चढ़ गई और रेहान का लैपटॉप लेकर बैठ गई और शादी की पिक देखने लगी। रेहान ने पहले तो रूम में आकर बिखरा हुआ सारा सामान उठाया, फिर माही के सामने आकर बैठ गया। रेहान, प्रिंसेस, आपको अपनी मेडिकल फाइल कैसे मिली और कैसे पता चला वह बातें? माही रेहान की तरफ देखकर, रेहान, मुझे शादी वाले दिन पता चला था, जब आप ध्रुव भैया और वरुण भैया बात कर रहे थे, तब मैं रूम में ही जा रही थी अपनी ड्रेस लेने, लेकिन जैसे ही अंदर जाने लगी मैंने ध्रुव भैया ने जो बोला सब सुन लिया, फिर मैं ऐसे ही वापस ऊपर चली गई। रेहान, तो आपने उस समय क्यों नहीं बताया मुझे? ऐसे परेशान क्यों होती रही? माही मासूम सा मुंह बनाकर, मुझे लगा अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप मुझसे झूठ बोल देंगे। रेहान माही की तरफ गौर से देखते हुए, ऐसा नहीं है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, और रात को जो आप मुझे किस करने को बोल रही थी वह जानबूझकर बोल रही थी ना? माही मासूम सा चेहरा बनाते हुए, सॉरी रेहान, लेकिन मुझे सच में आपको फील करना था। मुझे लगा था अगर मैं आपको और करने को बोलूँगी तो आप मुझे सच बता देंगे, लेकिन आप फिर भी नहीं बोले। मुझे पता था आप बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन मुझे जानना था इसलिए कुछ नहीं बोली। रेहान माही के नज़दीक आकर उसकी आंखों में देखते हुए, जान, आप सोच भी नहीं सकती मैंने कैसे रोका था खुद को। प्लीज़ बच्चा, थोड़े से पेशेंस रखना। आपसे दूर रहना तो वैसे भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप मुझ मासूम पर ऐसे जुल्म करती हैं तो हालत और ख़राब हो जाती है मेरी। रेहान ने अपनी आखिरी लाइन नौटंकी करते हुए बोली। माही रेहान को बहुत गौर से सुन रही थी। आखिरी लाइन सुनकर माही की हंसी निकल गई और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। रेहान ने जब अपनी मासूम सी जान को हंसते हुए देखा तो उसके दिल में एक सुकून उतर आया और मुस्कुराने लगा। माही ने लैपटॉप साइड में रखा और रेहान के गले में बाहें डालकर बोली, सॉरी रेहान, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन रेहान, सच बताऊँ, मैं तो पागल हो गई थी आपकी बॉडी को देखकर, बहुत हॉट हो आप। रेहान माही को बुरी तरह से घूरते हुए, यह बकवास बातें आपने फिर से फ़ोन से सीखा ना? अब से आपने फ़ोन से ऐसी बातें सीखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही मासूम सा मुंह बनाकर, मैं तो तारीफ़ कर रही थी आपकी और आप तो मुझ पर गुस्सा करने लग गए। रेहान, मुझे ऐसी बकवास तारीफ़ बिल्कुल पसंद नहीं है। इन सब बातों से ज़्यादा स्टडी पर ध्यान दीजिए आप। माही, नहीं, अभी मैं थोड़े दिन फ्री हूँ, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं पढ़ूंगी। रेहान, बिल्कुल भी नहीं बच्चा, कल से आशु आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ाएगा, सो बी रेडी। माही ने रेहान की बात पर मासूम सा चेहरा बना लिया। रेहान उसके चेहरे को देखकर हंस दिया। उसने जल्दी से माही की कमर पर हाथ डालकर उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। माही हैरानी से रेहान को देखने लगी। रेहान माही के चेहरे के पास आकर बोला, अच्छा, वैसे आपने बोला ही है तो बता दीजिए कितना हॉट हूँ मैं? माही मुस्कुराकर, बहुत ज़्यादा। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर जोर से हंसने लगे। दोनों अपने आने वाले कल से अनजान, अपना दुख दर्द भूलकर एक दूसरे की बाहों में खुश थे, लेकिन इनको नहीं पता था इनका प्यार ही इनके बिछड़ने की वजह बनने वाला है। 1-1.5 महीने ऐसे ही निकल गए। सबकी लाइफ ट्रैक पर चल रही थी। ध्रुव और नीति शादी के बाद हनीमून के लिए दुबई चले गए। उन्होंने रेहान को बहुत बोला, लेकिन रेहान ने उनको साफ मना कर दिया। रेहान ने उन दोनों को रिसेप्शन गिफ्ट में लैम्बोर्गिनी कार दी, जो चीज़ हमारी माही को नहीं पता थी। वरुण और दिया भी अपने प्यार वाली जर्नी अच्छे से जी रहे थे और शेरा भी वापस आ गया था। रेहान और माही अपनी दुनिया में खुश थे। कुछ दिन पहले माही का रिजल्ट आया था। उसको 72% आए थे। माही तो इतने परसेंट लेकर हवा में उड़ रही थी। रेहान भी उसके मार्क्स से बहुत खुश था। माही के अच्छे नंबर आने की खुशी में रेहान ने सबको अच्छे होटल में डिनर पार्टी भी दी थी। सबने माही का हौसला बढ़ाने के लिए अच्छे गिफ्ट भी दिए।
रेहान तो हमेशा की तरह अपनी जान को पैम्पर करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन माही की रिपोर्ट में अभी भी ज़्यादा फर्क नहीं था। जब भी माही अपनी रिपोर्ट्स देखती तो बहुत रोने लगती। रेहान उसको हमेशा अपने प्यार और स्नेह से संभाल लेता, लेकिन वह खुद अंदर से बहुत परेशान रहता था। लेकिन माही को 1% के लिए भी फील नहीं होने देता। माही अभी भी हर चीज़ के लिए रेहान पर डिपेंड रहती थी। रेहान उसके सारे नखरे सर आंखों पर लेता था। दोनों 24 घंटे एक साथ ही रहते। रेहान माही को अपनी नज़रों से दूर बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन रेहान का यही प्यार माही के लिए गलत साबित होता जा रहा था, जिससे रेहान खुद ही अनजान था। अपनी बीमारी के बारे में जानने के बाद, रेहान का प्यार देखने के बाद, माही रेहान को एक अलग नज़र से देखने लगी थी, जो एक इंसान के लिए सही नहीं है। जब रेहान अपने काम में डूबा होता तो माही बिना पलके झपकाए उसको घंटों तक देखती रहती। रेहान ने कई बार नोटिस भी किया, लेकिन उसने कभी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। माही का प्यार रेहान के लिए ऐसा हो गया था जैसे उसे लगने लगा था कि रेहान के साथ उसकी सांस जुड़ गई है। अगर रेहान को सर दर्द होता तो माही को ऐसा लगता कि उसका भी सर फटे जा रहा है। जब उसे थोड़ी सी भी थकान होती तो माही भी टायर्ड फील करती। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि अगर रेहान को जो भी होता है वह उसे भी होता है। अगर उसको कुछ हो गया, उसकी सांस भी उसके साथ ही रुक जाएगी। उसे यह भी पता था, जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, रेहान उसके साथ कभी अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएगा। वह जल्दी ठीक होने के लिए डेस्परेट होने लगी। वह पागलपन की हद तक उसे चाहने लगी थी, लेकिन यह पागलपन उसके खुद के लिए खतरनाक था। ऑफिस। रेहान बैठा अपना काम कर रहा था। माही सोफे पर बैठी फ़ोन में रेहान की फ़ोटोज़ देख रही थी। उसकी क्लास खत्म हुए बहुत टाइम हो गया था, तब से फ़ोन लेकर बैठी हुई थी। रेहान लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए, प्रिंसेस, कब से फ़ोन यूज कर रही हो आप? अब बस कीजिए। कितनी देर से फ्रूट्स रखे हैं आपके सामने, आप क्यों नहीं खा रही हो? माही फोटोज देखते हुए, रेहान, मैं गेम खेल रही हूँ, खेलने दीजिए ना अभी थोड़ी देर। रेहान माही की तरफ आते हुए, कुछ ज़्यादा ही गेम्स खेलने लग गई हो आप आजकल। रेहान को अपनी तरफ आता देखकर माही ने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया और आलती फालती मारकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान माही के पास बैठ गया और टेबल से फ्रूट्स की प्लेट उठाकर माही को अपने हाथों से खिलाने लगा। माही मुस्कुराते हुए मुंह खोल देती थी। रेहान, प्रिंसेस, आशुतोष बता रहा था, आजकल आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। माही हड़बड़ाते हुए, नहीं रेहान, ऐसा नहीं है, वह मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहे थे इसलिए मार्क्स कम आए थे। रेहान, तो बच्चा, जो चीज़ समझ नहीं आ रही थी वह पूछा करो आशुतोष से, जब तक समझ न आ जाए तब तक। माही मुस्कुराकर, ठीक है रेहान, मैं आगे से ऐसा ही करूँगी। रेहान माही की बात पर मुस्कुरा दिया और उसे फ्रूट्स खिलाने लगा। माही अपनी जगह से उठकर रेहान की गोद में बैठ गई और उसकी गले में बाहें डालकर रेहान को देखने लगी। रेहान ने मुस्कुराकर माही की बाहें अपने गले से हटाई और उसकी नाक खींचकर बोला, प्रिंसेस, हम अपना प्यार बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी मैं बहुत काम कर रहा हूँ, कल मेरी मीटिंग है। माही मासूम सा मुंह बनाकर, रेहान, आप मुझे अब टाइम नहीं देते। रेहान हंसते हुए, प्रिंसेस, मेरे 24 घंटे सिर्फ आपके साथ होते हैं, और कितना टाइम दूँ मैं आपको? अब हमें खाना भी तो खाना है ना, इसलिए आपके रेहान को थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा। माही मुस्कुराते हुए, ठीक है रेहान, आप करिए अपना काम, बस एक किस दे दीजिए मुझे। रेहान घूरकर, प्रिंसेस, ऑफिस टाइम है अभी मेरा, आप आजकल बहुत अजीब होती जा रही हो, थोड़ी देर के लिए सो जाइए, फिर घर जाना है हमें। माही मासूम से गुस्से में, कोई अजीब नहीं हुई हूँ मैं, बस आपके प्यार के लिए तरसती हूँ, चलिए सुला दीजिए मुझे। रेहान ने माही के माथे पर प्यार से किस किया और उसे गोद में उठाकर अपनी सीट पर बैठ गया। रेहान लैपटॉप की तरफ देखकर, अब सो जाइए बच्चा, अब तो मेरी गोद में भी आ गई आप, बहुत टाइम से फ़ोन यूज कर रही हो। माही मुस्कुराकर रेहान के सीने से लग गई और रेहान की कमर को कसकर पकड़कर आंखें बंद कर ली। रेहान एक हाथ से प्यार से माही को सहला रहा था और दूसरा हाथ अपने लैपटॉप पर चलाने लगा। थोड़ी देर में माही सो गई और रेहान ने माही की तरफ देखा और उसके माथे पर किस करके मुस्कुरा दिया। 1 डेढ़ घंटे बाद माही की नींद खुल गई। वह अभी भी रेहान की गोद में ही थी। रेहान अपने काम में पूरी तरह बिजी था। माही उठकर रेहान को देखने लगी। रेहान लैपटॉप की तरफ देखकर, प्रिंसेस, मुझे देखना छोड़िए और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाइए। माही क्यूट सा फेस बनाकर बोली, मुझे नहीं जाना, आप लेकर चलो। रेहान, बच्चा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, प्लीज आप जाइए। माही, नहीं, मुझे नहीं जाना। रेहान ने माही की तरफ देखा, जो उसे क्यूट सा फेस बनाकर देख रही थी।
रेहान मुस्कुरा दिया और चेयर को थोड़ा पीछे खिसका कर माही को गोद में लेकर उठ गया और वॉशरूम में ले गया। थोड़ी देर बाद माही का हाथ पकड़कर वॉशरूम से बाहर ले आया। सामने केबिन के सोफे पर ध्रुव और नीति बैठे थे। उन्हें देखकर माही खुश हो गई और भागकर उनसे मिलने चली गई। ध्रुव माही के सर पर हाथ फेरकर, कैसी हो गुड़िया? माही मुस्कुराते हुए, मैं ठीक हूँ भैया। आप दोनों इतने दिनों से मिले क्यों नहीं हमसे? नीति, गुड़िया मैं थोड़े दिनों से ठीक फील नहीं कर रही थी, इसलिए घर पर ही थे हम दोनों, हॉस्पिटल भी नहीं गए। माही, क्या हुआ दीदू आपको? अब आप कैसी हो? आप सोफे पर बैठ जाओ। नीति मुस्कुराते हुए, गुड़िया मैं ठीक हूँ, अब हम तुम दोनों को कुछ बताने आए हैं। ध्रुव हाथ में मिठाई का डब्बा खोलकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए, पहले तुम दोनों यह मिठाई खाओ। माही खुशी खुशी मिठाई खाने लगी। रेहान ने बस एक छोटा सा टुकड़ा ही लिया, वह मीठा ज़्यादा नहीं खाता था। रेहान टेबल से टेक लगाकर खड़े होते हुए, यह किस लिए? ध्रुव खुशी से, मेरे भाई तू चाचू बनने वाला है। रेहान ने जैसे ही सुना तो हैरान रह गया और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। माही को समझ नहीं आया, वह नासमझी में बोली, मतलब मुझे समझ नहीं आया। नीति माही के कंधे को पकड़ते हुए, मतलब यह गुड़िया, मैं और तुम्हारे ध्रुव भैया बहुत जल्दी मम्मी पापा बनने वाले हैं और तुम और रेहान चाचू चाचा। मेरे टमी में छोटू बेबी है। माही ने जैसे ही सुना उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और जल्दी से नीति के गले लग गई। रेहान भी ध्रुव के गले लग गया। पता नहीं क्यों यह न्यूज़ सुनकर रेहान की आंखों में भी पानी आने लगा। ध्रुव रेहान से अलग हुआ। उसने जब रेहान की आंखों में पानी देखा तो उसके कंधे पकड़कर बोला, रेहान तेरी जिंदगी में भी यह खुशी बहुत जल्दी आएगी। उस दिन तेरा भाई पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवाएगा, देख लेना तू। रेहान ने हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला दिया और फिर मिठाई का बड़ा सा पीस उठाकर खा लिया। रेहान फिर से ध्रुव को गले लगाकर, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर न्यू जर्नी। ध्रुव रेहान की पीठ थपथपाकर, थैंक्स भाई। माही बातें नीति के साथ कर रही थी लेकिन उसका ध्यान रेहान पर था। रेहान की आंखों में आए आंसू माही ने देख लिया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसकी भी आंखें भर गई। माही इमोशनल होकर नीति की टमी पर हाथ रखकर देखने लगी। वह घुटनों के बल नीचे बैठ गई और नीति के पेट से अपना कान लगा लिए। रेहान, ध्रुव और नीति उसको देखने लगे। माही पेट से कान लगाए आंखों में पानी लिए बैठी हुई थी। फिर नीति की तरफ सर उठाकर उसने देखा और इमोशनल होते हुए बोली, दीदू कैसी फीलिंग होती है यह? आपका बेबी टमी में क्या कर रहा होगा? सबने जब माही की बात सुनी तो इमोशनल हो गए। रेहान के दिल में एक चीख सी उठने लगी। वह बेचैनी से माही की तरफ देखने लगा। नीति ने मुस्कुराकर उसे नीचे से उठाया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से बोली, गुड़िया अभी तो बेबी बहुत छोटा है, सिर्फ 1 मंथ का है। थोड़े टाइम बाद उसके मूवमेंट फील होंगे और गुड़िया इस फीलिंग को तुम खुद महसूस करना। यह एक ऐसी फीलिंग होती है जो किसी से शेयर नहीं की जा सकती। जब कभी तुम प्रेग्नेंट होगी तब तुम खुद महसूस करना उस फीलिंग को। माही आंखों में पानी लाते हुए, दीदू पता नहीं मैं कभी इस फीलिंग को जी पाऊंगी भी या नहीं। जैसे ही माही ने ऐसा बोला सबकी आंखें भर गई। रेहान ने जल्दी से आकर उसको अपने सीने से लगा लिया। माही ने अपने हाथ नीचे ही रखे। वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद रेहान ने माही को अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, प्रिंसेस मैंने आपको बोला है ना, निगेटिव नहीं सोचो। आप ऐसा सोचकर क्यों हम दोनों को तकलीफ देती हो? अभी आप खुद बची हो, अभी इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। जब सही वक्त आएगा हम भी मॉम डैड बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्टडी पर फोकस कीजिए। माही ध्यान से रेहान के चेहरे को देख रही थी। आजकल माही की नज़रें रेहान को बेचैन कर देती थी। माही की नज़रों में मासूमियत नहीं, एक दीवानापन नजर आता था। रेहान ने कुछ देर माही को नोटिस किया और फिर उसके माथे पर किस करके उसे सोफे पर ले गया। ध्रुव और नीति भी आकर बैठ गए। सब आपस में बातें करने लगे लेकिन माही किसी और ही सोच में थी। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था यह सिर्फ वही जानती थी। थोड़ी देर बाद ध्रुव और नीति चले गए। रेहान भी माही को लेकर घर के लिए निकल गया। घर आने के बाद माही अपनी रिपोर्ट लॉकर से निकालकर अपने बैग में छुपा ली। यह सब उसने रेहान से चोरी छुपे किया था। रेहान वॉशरूम में था। माही रिपोर्ट छुपाकर जल्दी से आकर बेड पर वापस बैठ गई। जब रेहान वॉशरूम से वापस आया तो माही को देखकर मुस्कुराकर बोला, प्रिंसेस जाइए फ्रेश हो जाइए। माही रेहान की तरफ देखकर वॉशरूम में चली गई। रेहान ने कपड़े चेंज किया और बाहर आ गया। माही वॉशरूम से बाहर आकर कपड़े चेंज करके रेहान की गोद में जाकर बैठ गई। रेहान ने माही को अपनी बाहों में ले लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। माही रेहान के सीने से लगे हुए, रेहान आपको बेटी अच्छी लगती है या बेटा?
रेहान माही के सर पर हाथ फेरते हुए, यह क्यों पूछ रही हो आप बच्चा? माही, बस ऐसे ही बताइए ना। रेहान, मुझे दोनों पसंद है, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारी एक बेटी ज़रूर हो। हमारी बेटी के थ्रू मुझे आपका बचपन जीना है। माही, और अगर बेटा हुआ तो? रेहान, तो वह भी मेरे लिए मेरी दुनिया होगा। जिन बच्चों को लाने के लिए मेरी जान को इतनी तकलीफ़ सहनी पड़ेगी, वह बच्चे मेरे लिए मेरी ज़िंदगी से बढ़कर होंगे। माही, रेहान, मैं जल्दी ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ? अब तो हर चीज़ अच्छे से फ़ॉलो कर रही हूँ, खाना भी वही खाती हूँ जो बताया गया है, मेडिसिन भी टाइम पर लेती हूँ, फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ? रेहान ने माही का चेहरा ऊपर उठाकर उसे अपने हाथों में ले लिया और प्यार से बोला, आप ठीक तो हो रही हो बच्चा? और हर चीज़ टाइम लेती है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, आप निगेटिविटी नहीं लेकर आएंगी अपने मन में। आपके ठीक होने में आपकी विल पावर आपको जल्दी ठीक करेगी। माही रेहान की तरफ ध्यान से देखती रही। रेहान ने माही के माथे पर किस कर दिया। माही ध्यान से रेहान को देखते हुए, रेहान, आप कितना प्यार करते हो मुझसे? रेहान माही की आंखों में देखकर, अपनी जान से भी ज़्यादा। माही गौर से रेहान को देखते हुए, मेरी जान भी तो आपसे ही जुड़ी है। माही के ऐसा बोलने से रेहान को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वह जिस तरह रेहान को देखकर बोल रही थी, उसे नॉर्मल नहीं लग रहा था, लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा था। रेहान, प्रिंसेस, आप आजकल बहुत अजीब सी बिहेव करने लगी हो। माही रेहान के सीने पर सर रखते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं तो ऐसी ही हूँ, बस मुझे हर पल हर टाइम आपके पास, आपके साथ और आपकी बाहों में रहना है। इसी से मैं जी पाऊंगी। रेहान माही को अपनी बाहों में कसकर उसको प्यार से सहलाने लगा और कुछ सोचता हुआ अपने मन में बोला, पता नहीं क्यों प्रिंसेस, मुझे आपका बिहेवियर नॉर्मल नहीं लग रहा है। कुछ दिनों से आपके बात करने का स्टाइल, आपकी नज़रें मुझे अजीब सी बेचैनी में डाल देती है। अब मुझे आपकी मासूमियत असली नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे डाइवर्ट करने के लिए यह सब करती हैं। प्रिंसेस, बच्चा, प्लीज ऐसा कुछ मत सोचना या करना जो हम दोनों के लिए ठीक ना हो। हमारा प्यार हमारी ताकत है, कहीं ऐसा ना हो वही हमारी सजा बन जाए। अगले दिन रेहान और माही केबिन में बैठे हुए थे। आशुतोष आज लीव पर था तो माही फ्री थी। आज माही ने सोफे पर बैठे हुए रेहान को देखा और फिर कुछ सोचकर अपना फ़ोन अपनी जेब में डालकर रेहान के पास जाकर खड़ी हो गई। माही, रेहान, मैं थोड़ी देर के लिए वरुण भैया के पास जाऊं? रेहान ने माही को देखकर, प्रिंसेस, थोड़ी देर स्टडी कर लो, सुबह से आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। माही मासूम सा मुंह बनाकर, जाने दीजिए ना, थोड़ी देर बाद आकर पढ़ लूंगी। रेहान, ओके जाइए, लेकिन कोई शैतानी नहीं करिएगा वरुण के साथ मिलकर। माही जल्दी से रेहान के गाल पर किस करके, थैंक यू जाना। रेहान मुस्कुराते हुए, प्रिंसेस, अब यह जाना शब्द कहाँ से सुना? माही मुस्कुराते हुए, सुना नहीं है, यह मेरा अपना शब्द है। अब आप जान हो मेरी जान, आप मुझे बोलते हो तो मैं आपको जाना बोलूँगी। रेहान हंसते हुए, आप और आपके लॉजिक। अच्छा जाइए और जल्दी वापस आ जाइएगा। माही खुश होते हुए, ओके जाना। इतना बोलते ही माही भागते हुए केबिन से चली गई। रेहान उसको जाते हुए देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। रेहान मुस्कुराते हुए, जाना साउंड नाइस, और हंस दिया। फिर अपना काम करने लगा। माही केबिन से निकलकर एक खाली स्पेस पर आकर खड़ी हो गई। वहाँ पर कोई नहीं था। माही ने इधर उधर देखा, फिर अपनी जेब से फ़ोन निकालकर किसी को कॉल कर दिया। 2-3 रिंग में ही फ़ोन पिक हुआ। माही, हेलो दीदू। दिया, हाँ गुड्डू बोल, कैसी हो तुम? माही, मैं ठीक हूँ दीदू। अच्छा, आप कहाँ पर हो? दिया, मैं तो घर पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? माही, दीदू, आप मेरा एक काम करोगी प्लीज, लेकिन आप प्रॉमिस करो आप किसी को नहीं बताओगी। दिया, क्या हुआ गुड्डू, सब ठीक तो है ना? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? माही, दीदू सब ठीक है, बस आप बताओ करोगी क्या मेरा काम? दिया, हाँ बताओ क्या करना है फिर। थोड़ी देर दोनों ने बात की और माही ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद उसने इधर उधर देखा और वरुण के केबिन की तरफ चली गई। 10-15 मिनट बाद माही रेहान के केबिन में वापस आ गई। रेहान अपनी कोहनी टेबल पर रखकर उस पर अपना मुंह रखते हुए, मेरा बच्चा बहुत जल्दी वापस आ गया। माही ने जाकर लैपटॉप थोड़ा साइड में खिसका दिया और टेबल पर चढ़कर रेहान के सामने बैठ गई। रेहान ने अपनी चेयर खिसकाकर माही के पास आकर उसकी गोद में सर रख दिया। माही प्यार से रेहान के बालों में हाथ फेरने लगी। रेहान माही के गोद में सर रखे, प्रिंसेस, आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगी ना? माही रेहान के सर पर हाथ फेरते हुए, हाँ रेहान, मुझे आपसे कौन अलग करेगा, हम तो साथ में ही रहेंगे हमेशा। रेहान, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है जो सही नहीं है। माही, मतलब? रेहान सोचने लगा,
फिर उसने बात टालने के लिए माही की कमर को कसकर पकड़ लिया और अपना सर उसके पेट में लगा दिया। रेहान, नथिंग बच्चा, थोड़ी देर मेरे बालों में हाथ फेर दीजिए। माही रेहान के बालों में हाथ फेरने लगी। माही रेहान की तरफ ही देख रही थी। वह रेहान के चेहरे की तरफ देखकर अपने मन में सोचने लगी, सॉरी रेहान, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मुझे जल्दी ठीक होना है, आपके लिए यह ज़रूरी है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। 1 घंटे बाद उसका केबिन नॉक हुआ। इस वक्त रेहान अपना काम कर रहा था। माही सोफे पर अपनी बुक खोलकर बैठी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ने में बिल्कुल नहीं था। वह कब से बार बार केबिन के दरवाजे को ही देख रही थी। जैसे ही उसने केबिन नॉक होने की आवाज़ सुनी, उसके चेहरे पर चमक आ गई। रेहान ने केबिन में आने की परमिशन दी तो केबिन का दरवाज़ा खोलकर दिया अंदर आ गई। माही दिया को देखकर भागकर उसके गले से लग गई। रेहान और दिया दोनों मुस्कुरा दिए। दिया खुशी से, कैसी हो गुड्डू? माही मुस्कुराकर, मैं ठीक हूँ दीदू, आप बताओ? दिया, मैं भी अच्छी हूँ। फिर दिया रेहान की तरफ आकर बोली, हेलो जीजू, कैसे हैं आप? रेहान, आई एम गुड, यू टेल। दिया मुस्कुरा दी और माही की तरफ देखने लगी। माही उम्मीद से दिया की तरफ देख रही थी। दिया ने माही को देखकर पलकें झपकाई और रेहान की तरफ देखकर बोली, जीजू, मैं गुड्डू को लेने आई हूँ थोड़ी देर के लिए। दिया की बात सुनकर रेहान के हाथ लैपटॉप पर रुक गए और एक नज़र माही को देखकर फिर दिया की तरफ देखकर बोला, कहाँ जाना है दिया? जीजू, बहुत दिनों से गुड्डू घर नहीं आई है तो माँ बहुत मिस कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले गुड्डू ने मैसेज पर बताया है कि उसकी क्लास भी नहीं है आज, तो माँ बोल रही थी कि गुड्डू को थोड़ी देर के लिए घर ले आऊँ। तो क्या मैं गुड्डू को लेकर जा सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? रेहान माही की तरफ देखकर, प्रिंसेस, आप जाना चाहती हो? माही ने बड़ी सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। रेहान माही की तरफ गौर से देखने लगा और फिर सर झटक कर बोला, ठीक है, नीचे शेरा है, उसके साथ चली जाइए। शाम को घर जाने से पहले वह आपको वापस ले आएगा। शेरा का नाम सुनकर दोनों हड़बड़ा गए और एक दूसरे को देखने लगे। फिर दिया थोड़ा नॉर्मल होकर बोली, जीजू, मैं टैक्सी ले आई हूँ, वह नीचे ही खड़ी है। मैं अभी तक उनको पैसे भी नहीं दी हूँ। हम उसी में वापस चले जाएंगे और शाम को मैं गुड्डू को लेकर मेंशन आ जाऊंगी। रेहान उन दोनों को गौर से देखता रहा। फिर कुछ सोचकर उसने हाँ में सर हिला दिया। माही ने सोफे से अपना बैग उठाया और रेहान के पास जाकर उसके गले लग गई। रेहान ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उससे अलग होकर माही का माथा चूम लिया और प्यार से बोला, बच्चा, अपना ध्यान रखना, आप अच्छे से लंच कर लेना और जल्दी वापस आ जाना। माही मुस्कुराते हुए, ठीक है रेहान, आप भी लंच कर लेना। माही रेहान से मिलकर दिया के साथ केबिन से निकल गई। रेहान उसको जाते हुए देखता रहा। पता नहीं क्यों उसे बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है उसके साथ। रेहान थोड़ी देर सोचता रहा, फिर खुद को शांत करके काम करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में माही का ख्याल आ रहा था। माही और दिया दोनों जाकर टैक्सी में बैठ गई और पता बता दिया। टैक्सी में बैठकर माही ने दिया को जोर से हक कर लिया। दिया भी उसके गले लगकर मुस्कुरा दी। माही, थैंक यू दीदू, मेरी हेल्प करने के लिए। दिया, कोई बात नहीं गुड्डू, वैसे मुझे समझ नहीं आया तुम जीजू से झूठ बोलकर वहाँ क्यों जा रही हो। माही, दीदू प्लीज, मैं आपको सब बता दूंगी घर आकर, तब तक के लिए कुछ मत पूछिए प्लीज। दिया, अच्छा ठीक है, लेकिन आज जीजू को पता चल गया हम उनसे झूठ बोलकर आए हैं तो? दिया की बात सुनकर माही घबराने लगी। फिर खुद को शांत करके बोली, कुछ नहीं होगा, रेहान को कुछ पता नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उनकी टैक्सी एक हॉस्पिटल के सामने रुकी। दिया ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और दोनों हॉस्पिटल के अंदर चली गई और रिसेप्शन पर आ गई। रिसेप्शनिस्ट, मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? माही थोड़ा नर्वस होते हुए, मुझे ध्रुव भैया से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ना समझी में, कौन ध्रुव भैया? दिया जल्दी से उनके पास आकर, मैम, यह डॉक्टर ध्रुव खन्ना के बारे में बोल रही है। रिसेप्शनिस्ट, मैम, आप कौन हैं? किस रिलेटेड मिलना चाहती हैं डॉक्टर ध्रुव से? माही, मैं उनकी सिस्टर हूँ, आप मुझे उनका केबिन बता दीजिए, मैं चली जाऊँगी। रिसेप्शनिस्ट, ओके मैम, फर्स्ट फ्लोर लेफ्ट से सेकेंड केबिन। माही, थैंक यू मैम। माही दिया की तरफ देखकर बोली, दीदू, आप यही नीचे वेट करना, मैं भैया से मिलकर आती हूँ। दिया, ठीक है, मैं यही हूँ, तू जा। माही ध्रुव के केबिन की तरफ चली गई। उसे घबराहट भी हो रही थी कि रेहान को पता न चल जाए, लेकिन उसकी ध्रुव से बात करनी भी जरूरी थी। माही ध्रुव के केबिन के सामने खड़ी हो गई। एक गहरी सांस लेकर उसने केबिन नॉक कर दिया। अंदर से कमीन की आवाज़ सुनकर माही दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। अंदर ध्रुव केबिन में बैठा हुआ कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। उसने दरवाज़ा खुलने से अपनी नज़र उठाकर सामने देखा। माही को देखकर ध्रुव हैरान रह गया।
माही ने एक मुस्कुराहट ध्रुव को दी और केबिन बंद करके ध्रुव की तरफ आ गई। ध्रुव सीट से उठकर उसकी तरफ जाकर, गुड़िया तुम यहाँ और अकेली आई हो? रेहान कहाँ है? मुझे तो उसने बताया नहीं तुम दोनों आने वाले हो। माही पहले जाकर ध्रुव के साइड से गले लग गई। ध्रुव ने मुस्कुराकर माही को अपने गले से लगा लिया। माही ध्रुव की तरफ देखकर बोली, भैया मैं रेहान के साथ नहीं आई हूँ, नीचे दीदू बैठी हुई है उनके साथ आई हूँ। ध्रुव, अच्छा चलो बैठो, दिया को भी यहीं बुला लो। माही, नहीं भैया, दीदू को मैंने नीचे बैठाया है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ध्रुव, गुड़िया बोलो। अच्छा पहले यह बताओ क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए, क्या खाओगी? माही, भैया मुझे कुछ नहीं खाना है, आप पहले प्रॉमिस करिए आप रेहान को नहीं बताएंगे कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। ध्रुव नासमझी में माही की तरफ देखने लगा। माही बड़ी उम्मीद से ध्रुव को देख रही थी। कुछ सोचकर ध्रुव ने हाँ में सर हिला दिया। ध्रुव, ठीक है गुड़िया, प्रॉमिस, तुम बोलती हो तो मैं नहीं बताऊंगा। अब बताओ क्या बात है? माही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से अपने बैग में से अपनी रिपोर्ट्स निकालकर ध्रुव के आगे कर दी। ध्रुव ने एक नज़र माही को देखकर रिपोर्ट्स उससे ली और देखने लगा। ध्रुव रिपोर्ट्स देखने के बाद, गुड़िया यह तो तुम्हारी रिसेंट रिपोर्ट्स है, इसमें क्या है? माही, भैया मुझे जानना है कि मैं जल्दी ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ। ध्रुव, नहीं गुड़िया, तुम्हारा रिकवरी रेट अच्छा है, तुमने 4 महीने में 19% रिकवर किया है, यह तुम्हारी बॉडी के हिसाब से ठीक है। माही, नहीं भैया, मैं तो हर चीज़ अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, खाना भी डाइट चार्ट के हिसाब से ही खाती हूँ, मेडिसिन भी नहीं मिस करती हूँ, फिर भी मैं इतना स्लो क्यों ठीक हो रही हूँ? 4 महीने में तो मुझे 50% ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो मैं आधे से भी कम ठीक हुई हूँ। ध्रुव, लेकिन गुड़िया यह तुम्हारी एज और बॉडी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी हम तुम्हें लाइट डोज की मेडिसिन देते हैं, इसकी वजह से भी तुम्हें थोड़ा स्लो लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम अच्छा रिकवर कर रही हो। माही, लेकिन भैया स्लो डोज क्यों देते हो आप मुझे? ध्रुव, क्योंकि गुड़िया हाई डोज तुम्हारी बॉडी पर सूट नहीं करेगा, उससे तुम रिकवर तो जल्दी कर लोगी, लेकिन फ्यूचर में तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए तुम्हें लाइट डोज दिया जाता है, उससे तुम परमानेंट ठीक हो जाओगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, लेकिन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माही बेचैनी से ध्रुव की तरफ देखकर, भैया आप मुझे हाई डोज ही दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, जब तक रेहान ठीक हैं तब तक मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस हाई डोज देकर मुझे जल्दी से ठीक कीजिए ना। ध्रुव हैरानी से माही की तरफ देखने लगा। उसने माही के एक्शन अजीब से लगे, उसके चेहरे की बेचैनी कुछ और ही बोल रही थी। माही ने जो भी बोला ध्रुव को बहुत अजीब लगा। फिर उसने खुद को नॉर्मल किया और माही का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, देखो गुड़िया, यह मेडिकल प्रोसीजर है, इसमें टाइम लगता है, और रेहान का तुम्हारी मेडिकल हेल्थ से कोई कनेक्शन नहीं है। माही आंखों में पानी लाते हुए बेचैनी से बोली, नहीं भैया, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, जब तक रेहान ठीक रहेंगे मैं भी ठीक रहूँगी, आप बस मुझे जल्दी से ठीक कीजिए। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाऊँगी रेहान कभी मेरे करीब नहीं आएंगे। मैं रेहान को नहीं समझा सकती, वह कभी नहीं समझेंगे। आप प्लीज़ मुझे हाई डोज देकर जल्दी से ठीक कीजिए, और प्लीज़ आप यह बात रेहान को नहीं बताएंगे, आपको मेरी कसम है, यह हम दोनों के बीच की बात है। ध्रुव माही की बातों से थोड़ा टेंशन में आ गया था। वह जल्दी से अपनी चेयर से उठकर माही की तरफ आ गया। उसके पास वाली चेयर पर बैठकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और प्यार से बोला, गुड़िया मेरी बात सुनो, पहले तुम शांत हो जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें हाई डोज दे दूंगा और रेहान को भी कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? अब तुम शांत हो जाओ। ध्रुव की बात सुनकर माही आंखों में पानी लिए हुए मुस्कुरा दी और जल्दी से ध्रुव के सीने से लग गई। ध्रुव ने माही के सर पर हाथ फेरा। उस वक्त ध्रुव के चेहरे पर बहुत टेंशन थी। उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। एक डॉक्टर होकर वह एक पेशेंट को अच्छे से समझ सकता था। कुछ सोचकर उसने माही को खुद से अलग किया और प्यार से उसके आंसू साफ करके बोला, अच्छा गुड़िया, यह बताओ, तुम्हें यह क्यों लगता है कि तुम्हारा और रेहान का तुम्हारी हेल्थ कंडीशन से कुछ कनेक्शन है? माही अपने जल्दी ठीक हो जाने की खबर से इतनी खुश थी कि ध्रुव जो भी उससे पूछता गया वह उसके जवाब देती गई। 1 घंटे बाद माही अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए नीचे दिया के पास आ गई। ऊपर ध्रुव अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में पानी था। उसको बहुत टेंशन हो रही थी। ध्रुव आंखों में पानी लाते हुए, आई एम सॉरी गुड़िया, हमारी मेडिकल लाइन में प्रॉमिस और कस्में हमें नहीं बांध सकती। तुम गलत दिशा की तरफ जा रही हो। यह तुम्हारे और रेहान दोनों के लिए खतरनाक है। मुझे रेहान से बात करनी होगी, उसको तुम्हारे बारे में बताना होगा।
मेरे यार पहले ही गुड़िया की हेल्थ को लेकर इतनी टेंशन में रहता है। अगर उसको यह बात पता चला, वह कैसे संभालेगा खुद को। मेरा यार टूट जाएगा। लेकिन यह इन दोनों की आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। रेहान को खुद को स्ट्रांग बनाना ही होगा अपनी प्रिंसेस के लिए। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।